नमस्कार, खबर बिहार झारखंड देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में बिहार झारखंड से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। किसानों के समर्थन सुबह से ही तमाम केंद्र की विपक्षी पार्टियां बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। राजधानी रांची में अलग अलग संगठन हाथों में बैनर पोस्टर लिए केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी और लोगों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। लिहाजा बंद के दौरान किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा इंतजाम को लेकर एएसपी मुकेश कुमार ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो साफ तौर पर 27 सितंबर यानी कि आज का दिन किसान मोर्चा संगठन ने आज के दिन का जो ऐलान किया है, भारत बंद को लेकर ऐलान किया है, और रांची में भी मिला जुला असर भारत बंद को लेकर देखने को मिला। ऐसे में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। भारत बंद को लेकर रांची पुलिस द्वारा सभी चौक चौराहों पर पर्याप्त बल तैनात किया गया है और हमारी कोशिश है कि यातायात कहीं पे भी बाधित ना हो, दुकानों को बंद ना करवा, जबरदस्ती दुकानों को बंद ना करवाया जाए। जितना आवागमन जितना सुगम हो सके उतना हम उपलब्ध करा पाए। तो पुलिस निपट रही है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो किसान मोर्चा ने जो घोषणा की थी 27 सितंबर भारत बंद को लेकर, आज वो मिला जुला असर रांची में भी देखने को मिला है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। नवीन शर्मा वरिष्ठ संवाददाता रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मैं नवीन का रुख करूंगा। और नवीन, मेरा सवाल आपसे यह है, आज का दिन जो किसानों ने घोषणा की थी कि 27 सितंबर को हम भारत बंद का आह्वान करेंगे, यहां रांची में भी उसका मिला जुला असर देखने को मिला है। क्या कुछ अपडेट सबसे पहले आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं राजधानी रांची के फिरालाल चौक पर मौजूद हूं। लगभग देश के किसान 300 दिनों से धरने पर बैठे हैं। बावजूद इसके अभी तक उनकी मांगों को नहीं सुना गया है। लिहाजा धरना प्रदर्शन ये बदस्तूर जारी है। हालांकि लंबे समय के बाद एक बार फिर से भारत बंद का ऐलान किया गया है और ये भारत बंद में जो केंद्र की तमाम विपक्षी पार्टियां वो शामिल है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां आप तस्वीर देखेंगे, माकपा, सीपीआई, इसके अलावा जेएमएम, कांग्रेस, C2 और जितने भी जो किसान मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता हैं, ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं और भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। ये भारत बंद किसानों के समर्थन में बुलाया गया है और जो आरोप जिस तरीके से केंद्र सरकार पर लंबे समय से लगता आ रहा है कि किसानों की बात को वो सुन नहीं रहे हैं, किसान मजदूर विरोधी ये काला कानून को वापस लेने की मांग लंबे समय से की जा रही है। लेकिन जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि लगभग 300 दिन गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो किसानों की मूल मांगे हैं वो मांगों को नहीं सुना गया है। किसान ये मांग कर रहे हैं कि ये जो 3 काला कानून है, इस कानून को रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। लेकिन जो केंद्र सरकार का रुख है वो स्पष्ट है। अभी तक के फिलहाल वो इस तरह के मूड में दिख नहीं रहे, लेकिन आंदोलन लगातार जारी है। इनका कहना भी है कि जब तक ये हमारी मांगों को सुनेंगे नहीं तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर बात भी करने की, लेकिन उसके पहले मैं आपको सामने से एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कुछ कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में झंडा बैनर लिए सामने से आ रहे हैं। आप देख पाएंगे कि इस बंदी में जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो मैं आपको दिखा रहा था तस्वीर, चाहे जेएमएम कहें, कांग्रेस कहें या फिर सीपीआई कहें, डीएसओ कहें या फिर माले कहें, तमाम लोग जो हैं वो भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि छोटी मोटी नोकझोंक जरूर हुई है सुबह में, लेकिन भारत को बंद कराने की जो कवायद है ये लगातार पार्टियों की तरफ से की जा रही है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं बंद कराने के लिए, जो भारत बंद आप बुलाए हैं, आपको लगता है कि भारत बंद बुलाने से केंद्र सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है। वो कभी किसान को, गरीब को, दलित की
कभी वो सुनना नहीं चाहता। वो किसान विरोधी सरकार है। अगर सरकार नहीं सुनती है, भाजपा की सरकार किसान की बातों को नहीं मानती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन करेंगे। और भी जिस तरीके का आंदोलन आज आप लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार आपकी बातों को मानेगी? 300 दिन किसान का बात जो है आम जनता का बात है, हमारे अन्नदाता है और केंद्र के सरकार मोदी जिद पे उतर गई है कि हमारे मित्रों को फायदा करना है, हम मित्र को दुखी कैसे करें, इसलिए काला कानून वापस नहीं ले रही है। लेकिन आम जनता, आम लोग, कांग्रेस और सब पार्टी मिलकर के इस काला कानून को वापस लेवाएं। राजीव जी, लगभग 300 दिन गुजर चुके हैं, आपको लग रहा है कि इस तरह से हंगामा करने के बाद सड़कों पर उतरे कितना वापस लिया जाएगा? देखिए 9 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। राकेश जी, 1 साल का वक्त लगभग गुजर गया है, आपको लग रहा है बहुत दफा कोशिश हुई केंद्र सरकार से बातचीत हो, आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन केंद्र सरकार झुक नहीं रही है, आपको लगता है कि अब भी मौका है? नहीं, देखिए बिल्कुल इस देश में डेमोक्रेटिक प्रणाली के अंतर्गत सरकार चलती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद से इस भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में अहंकारी और तानाशाह सरकार चल रही है। तो स्वाभाविक तौर पे तानाशाह को झुकाने के लिए वक्त लगता है, और उस वक्त के साथ हम लोग हर एक आंदोलन को समर्थन करते हुए तानाशाह के कानों में नगारा बजाने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये नवीन मैं चाहूंगा आप सवाल करें, आप पूछें कि पहले भी 11 दौर की वार्तालाप हो चुकी है लेकिन विफल रही, कोई उसका महत्व तो नहीं निकला, 11 दौर की वार्तालाप हुई, ऐसे में जो है लगातार किसान है या फिर किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा लगातार सभाएं की गई, भारत बंद को लेकर, ट्रैक्टर ट्रैली को लेकर लगातार प्रदर्शन किया गया, लेकिन उस समय भी कोई जो है सरकार पर असर नहीं पड़ा, केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। लगातार जो है सरकार ने यही कहा कि बैठकर बातचीत करें, बैठकर बातचीत करके ही इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो आज भारत बंद को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है? मैं चाहूंगा आप लोगों से ये पूछें कि पहले भी 11 दौर की वार्तालाप हुई लेकिन वो भी विफल रही, तो आज को देखकर कैसे सरकार मान सकती है? बिल्कुल, आपका सवाल मैं लेता हूं, और भी जो संगठन है जी, उन संगठनों से भी बात करूंगा। वर्तमान में झारखंड में गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम उसमें शामिल है, राजद शामिल है। कोशिश करूंगा जो जेएमएम के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे कि कई दफा बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक जो समस्या का जो हल है वो नहीं निकल पाया है। यहाँ पर भुवनेश्वर महतो जी भी मौजूद हैं, कोशिश करूंगा एक बार भुवनेश्वर महतो से भी जुड़ने की। सर, लगभग दर्जनों दफा बातचीत करने की कोशिश हुई लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हो पाया, अब क्या लगता है? अब तो मौका है, अब तो बातचीत भी नहीं करे केंद्र सरकार। शुरुआती दौर में 10-11 राउंड बात हुआ, वार्तालाप फेल हो गया। अब तो इतना छेड़छाड़ कर रहा है, बात भी करना छोड़ दिया। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ लाखों किसान आंदोलन में हैं, 10 महीना होने जा रहा है, 1000 से ज्यादा किसान की मौत हो गई, लेकिन एक बार भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करना उचित नहीं समझा। ये देश का प्रधानमंत्री 69% देश में किसान है, ये अन्नदाता है, पूरे देश को खिलाते हैं, और यही नहीं अब तो विदेशों में भी जाता है हमारे यहाँ का अनाज, इतना संपन्न है। ये अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है, और इसीलिए अब केवल किसान ही आंदोलन में नहीं है, उनके साथ तमाम मजदूर हैं, देश के तमाम ट्रेड यूनियन संगठन, बीएमएस को छोड़कर के बीजेपी का संगठन है, एटक हो, सीटू हो, इंटक हो, एक्टू हो, सारे एचएमएस हो, सारे उनके साथ है, लाखों लाख मजदूर उनके साथ है, साथ ही साथ बैंक के एम्प्लॉय, LIC के एम्प्लॉय भी उनके साथ है। इसलिए ये आंदोलन, ये नरेंद्र मोदी का खात्मा होगा, नहीं तो तीनों कृषि कानून वापस करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुप्रीता, लगातार लगभग 11 राउंड बातचीत हुई लेकिन सफल नहीं मिल पाई, मतलब अभी तक समस्या का हल नहीं हो पाया। इसके बाद आपको लगता है कि अब भी कुछ बचा हुआ है? देखिए, बचा तो 2024 के लिए सब कुछ है। जो व्यक्ति ने कहा कि 10 मिनट की बात है, एक फोन कॉल की बात है, 10 महीने से उनको ये होश आया नहीं। इतनी बार मन की बात की है, किसान की बात कब करेंगे? क्योंकि किसानी तो सौंप दी अपने मित्रों को। जमीन से आसमान तक का सौदा करने वाला सौदागर 2024 में ही लोगों की राय से इस देश से बाहर होगा, इसका हमें विश्वास है।
नवीन, आपको लगता है अब चूंकि नवीन, 300 दिन लगभग गुजर गया, हजारों किसान मर गए? बिल्कुल नवीन, मैं चाहूंगा कि आप पूछें, अगर आज भारत बंद को लेकर भी कोई हल सरकार ने नहीं निकाला तो आगे क्या कुछ तैयारी है इन लोगों की? आगे किस तरह से जो है अपनी तैयारी में जुटे हैं, क्या कुछ आगे करेंगे? ये स्टूडियो से उनका कहना है कि आज आपके आंदोलन के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, लंबे संघर्ष के लिए हम लोग उतरे हैं। ये लंबा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। ये लंबा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा क्योंकि मांग जो है वो लगातार किया जा रहा है, तो ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। यहाँ तमाम जो संगठन पुलिस प्रशासन को लेकर, नवीन, पुलिस प्रशासन को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? नोकझोंक किस जगह पर हुई? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन को लेकर? मैं कोशिश कर रहा हूं प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था का भी एक बार आपको तस्वीर में दिखाऊं सामने से। सुबह यहीं पर हल्का फुल्का नोकझोंक हुआ देखने को मिला था जब प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे थे, बंद करा रहे थे, उस दरमियान जो है हंगामा यहां देखने को मिला था। तो जो पुलिसिया व्यवस्था आप अगर कहें तो चारों तरफ यहां फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किसी तरह का कोई हिंसा नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस बल को भी यहाँ तैनात किया गया है। हालांकि कई महिलाएं भी प्रदर्शन में बैठी हुई हैं, लिहाजा महिला पुलिसकर्मियों को भी अब बुलाया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ कई पुलिस के कई अधिकारी भी हैं, उनसे भी एक बार जुड़ने की कोशिश करूंगा। शैलेंद्र जी है हमारे साथ हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए? चलिए जी। हालांकि पुलिस के तरफ से यहाँ कुछ महिला सुरक्षा वालों को भी बुलाया जा रहा है क्योंकि कई महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हैं। तो जो पुलिस के तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर के किसी तरह का कोई हिंसा नहीं हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि सुबह हल्की फुल्की नोकझोंक जरूर देखने को मिली है और भी क्योंकि पूरे झारखंड में ये बंद है, तो कहीं ना कहीं उग्रता के साथ तमाम पार्टियां जो हैं वो सुबह से ही सड़कों पर उतर करके और रास्तों को बंद करा रहे हैं, दुकानें बंद है। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि कुणाल आप तस्वीरें बाजार की भी दिखाएं कि शटर गिरा हुआ है, दुकानें बंद हैं। हालांकि लोग जरूर सड़कों पर आ जा रहे हैं, लेकिन इस दरमियान जो यातायात व्यवस्था है उसको भी सुचारू रखने की कोशिश कहीं ना कहीं। नवीन, चूंकि सवाल एक और यहाँ पर अहम हो जाता है, सवाल ये कि तमाम इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां हैं। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो राजनीतिक भी यहाँ पर जो है षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, चूंकि जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, चूंकि केंद्र की ये विपक्षी पार्टियां हैं और कृषि कानून को लेकर के ये विरोध बहुत लंबा हम लोगों को देखने को मिला। 300 दिन तो हो गए जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, मगर कुछ दिनों में और साल भर पूरा हो जाएगा। सदन के दरमियान भी हम लोगों ने हंगामा देखा, सड़कों पर हम लोगों ने हंगामा देखा। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है इस कृषि कानून के विरोध में हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा किसी भी तरह का मैसेज देने की कोशिश नहीं की गई है कि इस कृषि कानून को वापस लिया जाएगा। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़ा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि बीच में कोरोना का एक विपरीत दौर था, हालांकि कोरोना काल अब भी है, लेकिन थोड़ा सा कमोबेश थोड़ा मौका जरूर मिला है, यानी संक्रमण की रफ्तार घटी है, तो एक बार फिर से आंदोलन को तेज कर दिया गया है। और साफ तौर पे कहना है कि अगर मांग नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग अलग अलग तरीके से लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। केंद्र सरकार को झुकना होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या केंद्र सरकार इस तरह के हंगामे से, इस तरह के विरोध से क्या झुकेगी, क्योंकि किसान तो 1 साल से बैठे हैं। बिल्कुल, उनकी बातों को तो वो अभी तक नहीं सुन पाए हैं। अब देश में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो तो फिर आगे क्या कुछ रुख होगा सरकार का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल नवीन, यहाँ पर एक सवाल ये भी अहम हो जाता है, लगातार किसान आ रहे हैं और रांची में जो है आपने तस्वीरें भी दिखाई, दुकानें बंद हैं, खासा असर जो है भारत बंद का देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार पार्टियां आ रही हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है, तो हल कुछ ना कुछ हल तो इन लोगों ने ढूंढा होगा, क्योंकि 11 दौर की वार्तालाप हुई, विज्ञान भवन में वार्तालाप हुई, किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे और जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर वो भी मौजूद रहे, अमित शाह के साथ भी
किसान नेताओं की बातचीत भी हुई गृह मंत्री के साथ, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो कब तक इनका यूं ही आंदोलन जारी रहेगा? मैं चाहूंगा आपसे कि एक बार फिर जनता के बीच जाएं, लोगों के बीच जाएं, किसानों के बीच जाएं और उनसे बातचीत करें। कब तक उनका ये जो प्रदर्शन है जारी रहेगा और कितने समय तक ये प्रदर्शन करेंगे? आगे की क्या कुछ रणनीति है? दिल्ली, गाजीपुर, कहां वो लोग जाएंगे, कहां और समर्थन देने वाले हैं अपना? देखिए, ये चूंकि प्रदर्शन राज्य देश भर में हो रहा है जी, तो तमाम राज्यों में अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बार आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक महिला अपने सिर पर धान का फसल लेकर के पहुंची है। एक मैसेज है किसानों के लिए। कहीं ना कहीं ये आंदोलन की ये तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, किसान विरोध अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध का असर केंद्र सरकार पर कितना होगा, क्या वाकई राज्य केंद्र सरकार इनकी बातों को सुनेगी, ये एक अहम सवाल जरूर है। देखिए, देश के छात्र किसान भी सड़कों पर है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के आंदोलन के बाद अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे आप? देखिए, ये जो आज का जो प्रदर्शन हो रहा है, आज का जो भारत बंद है, ये बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लेकिन सरकार पर दबाव बना रही है। और जब ये आंदोलन, किसान आंदोलन 9 महीने तक चल सकता है, तो ये 9 महीना दर्शाता है कि ये आंदोलन लेकिन 9 साल तक चल सकता है। एक ना एक दिन लेकिन हमारे जो ये सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसको लेकिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नवीन मैं चाहूंगा आप इनसे सवाल करें कि इन्होंने मैसेज दिया है कि किसानों के साथ छात्र भी हैं, लेकिन सरकार तो छात्रों के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ योजनाएं दे रही है, तो फिर ये क्यों जो है खुद का इनका अपना समर्थन है और छात्र भी इनके साथ हैं, लेकिन छात्रों के लिए तो सरकार जो है बहुत कुछ कर रही है, फिर इतना रोष क्यों? देखिए, ये दरअसल इस बंद को छात्रों का भी समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल। तो इसलिए ये तमाम छात्र जो है किसानों के समर्थन में भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। मेरे साथ एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आज के आंदोलन के बाद, इसके पहले भी कई बार आंदोलन हुआ, आज के आंदोलन के बाद भी अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या कुछ हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारी वाम सरकार, हमारी वाम ताकत एकजुट होकर मजदूर और किसानों को एक करेगी और ये केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के काम करेगी। कई दफा बातचीत की कोशिश, हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। हो सकता है प्रयास कब तक लगातार प्रयास करेंगे, जब तक ये सरकार मान नहीं जाती तब तक हम प्रयास करेंगे और ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे लगातार। 300 दिन हो गए किसान बैठे हुए। जी हाँ, मालूम है, हम संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारी ताकत है जो हम लगातार बैठे हुए। आप लोग वहाँ भी किसानों से जुड़ेंगे? जी बिल्कुल। तो ये फिरालाल चौक से मैं आपसे जुड़ करके ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था और निश्चित तौर पे जो आंदोलन है, स्पष्ट तौर पे इनका कहना है कि जब तक मांग नहीं सुनी जाएगी ये आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल। नवीन, कोविड को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चूंकि चप्पे चप्पे पर जो है लोगों का जमावड़ा है, लोग जो है एकजुट हैं और ऐसे में कोरोना भी कहीं ना कहीं गया नहीं है, कोरोना है, ऐसे में कोविड को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि किस तरह से जो है लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी? देखिए, जहां तक कोविड की बात की जाए तो संक्रमण की रफ्तार अब झारखंड में या कई राज्यों में कम चुकी है। लोग प्रदर्शन करने जरूर पहुंचे हैं। मैं तस्वीर भी आपको दिखाया कि मास्क वगैरह बहुत कम ही लोग जो हैं वो वेयर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डर कोविड को लेकर के दिखता नहीं है। और कोविड पर जब आप इनसे सवाल करेंगे तो ये कहेंगे कि कितने दिनों तक कोविड से डर करके हम घरों में बैठे, किसानों के समर्थन में भी खड़े होने की आवश्यकता है। तो कोविड का जो तैयारी आप बोल रहे हैं उसकी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर मास्क या फिर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो ये तमाम संगठन अब यहाँ से उठ करके धीरे धीरे दूसरे जगह जाने का काम भी कर रही है और लगभग जो है अब यहाँ से राजधानी के दूसरे जगह में जाकर के ये प्रदर्शन करेंगे, वहाँ सड़कों को बंद करेंगे, दुकानें जो है उन्हें बंद कराएंगे। बिल्कुल। कितने बजे तक ये जो है भारत बंद का इन्होंने आह्वान किया है? कितने बजे तक जो है यूं ही सड़कों पर ये लोग बैठे रहेंगे? आज शाम 6 बजे तक ये भारत बंद का ऐलान है। शाम 6 बजे तक तमाम चीजें जो है बंद रहेंगी। हालांकि स्वास्थ्य सेवा या फिर मेडिकल जितने भी एम्बुलेंस वगैरह है उनको रोका नहीं जा रहा है, उनके लिए रास्ता बाकायदा जो है खोल दिया जा रहा है। बिल्कुल।
नवीन, यहाँ पर एक सवाल और अहम हो जाता है। सवाल ये है कि लगातार जो है जब से ये कृषि कानून बिल केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ किसान ऐसे भी थे जो इन कृषि कानूनों को लेकर सेटिस्फाई भी थे, और कुछ किसान जो है ऐसे भी हैं जो लगातार से ही इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो है कहीं ना कहीं किसानों में भी दो गुट देखने को मिले। तो यहां पर जो रांची में इस समय प्रदर्शन हो रहा है, किस गुट के लोग हैं, और क्या ये वही लोग हैं जो राकेश टिकैत का हमेशा साथ देने की बात करते हैं, और किस गुट से ये लोग हैं? ऐसे में क्योंकि सवाल अलग अलग अपने आप में हो रहे हैं। कुछ किसान जो है कहते हैं ठीक है हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आपने किसानों से बातचीत की, वो कह रहे हैं हम कतई बातचीत नहीं करेंगे, सरकार खुद बातचीत करे। चलिए फिलहाल नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स और जानकारी लाइव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव रांची से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तस्वीरें दिखाई। चूंकि आज 27 सितंबर और किसान मोर्चा ने जो है भारत बंद को लेकर आज का ऐलान किया था, और खासा असर झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाई। और इसी बीच झारखंड के राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीआईपी से इलाज कराकर घर जा रही महिला से छेड़छाड़ की गई है। 35 वर्षीय महिला के साथ रांची स्टेशन के पास मंचले ने छेड़छाड़ की है। बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है पीड़िता। छेड़छाड़ करने वाले मंचले को जीआरपी पुलिस ने डर दबोचा है। आपको बता दें राजगीर रेलवे स्टेशन थाने पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो रांची से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीआईपी से इलाज कराकर महिला जो है आ रही थी, जिसके साथ एक मंचले ने छेड़छाड़ की। तो मंचलों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। 35 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में जीआरपी पुलिस ने इस मंचले को दबोच भी लिया है। हालांकि ये जो महिला थी वो सीआईपी से इलाज कराकर घर जा रही थी, जिस वक्त इसके साथ छेड़छाड़ की गई। चंदन वर्मा हमारे वरिष्ठ संवाददाता फोन लाइन पर रांची से जुड़ गए हैं। चंदन, आपसे जानना चाहूंगा, 35 वर्षीय महिला जो सीआईपी से इलाज कराकर अपने घर जा रही थी, जिस दौरान एक मंचले ने इसके साथ छेड़छाड़ की, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, पिछले कई दिनों से जो है महिला का इलाज जो है रांची में चल रहा था, रांची के कांके सीआईपी में। तो और महिला जो है बिहार की रहने वाली है और अपने पिता के जी आती थी, और कुछ दिनों से जो है डॉक्टर की सलाह पे यहाँ एडमिट थी। जब डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज करने की सलाह दी, तब उसके पिता सीआईपी से डिस्चार्ज कराकर अपने गांव ले जा रहे थे, बिहार ले जा रहे थे। और जब उसके पिता ने महिला को एक कुर्सी पर बैठा उनके साथ हरकतें करने की कोशिश की, जिसके बाद अगर वापस लौटे तब देखे कि जो युवक है वो महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है, अश्लील हरकतें कर रहा है, जिसकी शिकायत जो है उसके पिता ने तुरंत जो है वो जीआरपी में दी। और जो रेलवे पुलिस है वो तुरंत हरकत में आते हुए युवक को गिरफ्तार कर ली। हालांकि पूछताछ के दौरान जो है युवक जो है देवघर का रहने वाला है और उसका नाम मोहम्मद अनवर अंसारी बताया जा रहा है। और फिलहाल जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है इस पूरे मामले पर पीड़िता के पिता का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, जिस तरीके से पीड़िता के पिता ने आवेदन दिया है उसमें साफ तौर पे यही जाहिर होता है कि आवेदन के आधार पे कि जो सीआईपी से वो इलाज करा के लौट रहे थे, तो उनकी जो बेटी है 35 वर्षीय, उनकी मानसिक स्थिति जो है अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, जिस कारण वो कुर्सी पर बैठाकर अपनी टिकट कटाने के लिए गए थे और उस दौरान जो है वो युवक जो है अश्लील हरकतें कर रहा था। ये देखने के बाद जो है उसके पिता ने इस चीज का विरोध किया और तुरंत जो है रेलवे पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन दी। रेलवे पुलिस हरकत में आई और त्वरित जो है कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया है उसको। आला अधिकारी का क्या कुछ कहना है इस पूरी वारदात पर? जी, पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो प्राथमिकी है वो दर्ज कर ली गई है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, जो चार्जशीट है वो बनाई जा रही है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज करते हुए
युवक को जो है आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस की जारी है। जब महिला सीआईपी से इलाज कराकर अपने घर के लिए लौट रही थी तो कहां से ये मंचला उनके पीछे लगा और कहां तक पीछा किया महिला का, जिस दौरान महिला से छेड़छाड़ की गई? देखिए, जिस तरीके से आवेदन में जो उसके पिता ने दर्शाया, महिला के जो पिता ने आवेदन में दर्शाया है कि जब स्टेशन वो लोग पहुंचे तो ये स्टेशन का ही मामला बताया जा रहा है कि अपनी बेटी को जो वेटिंग चेयर होता है उस पर बैठाकर जो सामान्य जो टिकट कटते हैं, जो जनरल टिकट होता है, उस टिकट के लाइन में, टिकट काउंटर के लाइन में लगे हुए थे टिकट कटाने के लिए। और जब वहां से टिकट कटाकर वो वापस आए तो यह मंचला जो था, यह युवक जो है उनकी बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था। तो इस तरीके से हरकत करते हुए देख जो है पिता को एक बर्दाश्त नहीं हुआ अपनी बेटी के साथ इस तरीके का हरकत एक युवक का, तो उन्होंने बिल्कुल आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अब जिंदगी में थोड़े इंप्रेशन जमाने की फ्रीडम, अब छेड़छाड़ और भीड़ भाड़ के बिना कहीं भी आने जाने की फ्रीडम, अब बचपन में ही स्कूटर चलाने का फ्रीडम, अब बिना किसी का मुंह ताके अपनी मर्जी से सब करने की फ्रीडम, अब सबसे कम खर्चे में अपनी गाड़ी से डिलीवरी पहुंचाने की फ्रीडम। नमस्कार, साधा प्लस न्यूज में मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं को लेकर मंत्री चौधरी को अवगत कराया, तो वहीं मंत्री चौधरी ने भी पत्रकारों की बात पर आश्वासन दिया कि जल्द ही अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सुधार किया जाएगा। वहीं अस्पताल के निरीक्षण के पूर्व ही अस्पताल की अव्यवस्थाओं को BMO डॉक्टर रविंद्र पटेल द्वारा दुरुस्त करवा दिया गया, जिसमें अस्पताल के हर पलंग पर चद्दर और तकिया लग गई और हर पलंग के पास बोतल टांगने वाला स्टैंड लग गया। वहीं मीडिया ने 3 दिन पहले एक महिला का शव स्ट्रेचर पर 18 घंटे तक खुला पड़ा रहने की बात कही, तो मंत्री ने CMHO को जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की। पारिवारिक कार्यक्रम में आया हूँ, मेरे यहाँ पर
मेरी बहन रहती है यहाँ पर, परिवार का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने सर 27 तारीख को महावैक्सीनेशन अभियान है, किस तरह की तैयारी है पूरे प्रदेश में? मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहला डोज कंप्लीट करना है पूरे प्रदेश में। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कल 27 तारीख को चौथा हमारा वैक्सीनेशन महाअभियान हम लोग चला रहे हैं। उसकी पूरी व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में तैयारियां की गई हैं। बात करेंगे जतारा की, जहां प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया है। आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को जानकारी लगी कि प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जतारा से निकल रहे हैं, तो वहीं जतारा बाईपास बालाजी प्लांट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भव्य स्वागत किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता अजेंद्र दांगी ने प्रदेश अध्यक्ष का तुला दान भी किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सीधे दिगौड़ा के लिए रवाना हो गए। वहीं इस कार्यक्रम में समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीडी शर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। कार्यक्रम में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। आपको बता रहे हैं, खबर जतारा की है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत हुआ है। उनका स्वागत जोर शोर के साथ किया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता अजेंद्र दांगी ने प्रदेश अध्यक्ष को तुला भी दान किया है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे दिगौड़ा के लिए रवाना कर लिया है और इस कार्यक्रम में समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। छतरपुर सिविल लाइन थाना अंतर्गत राम कॉलोनी में एक महिला का शव मिला है। वहीं मृतिका के पति ने बताया कि मैं घटना के वक्त फैक्ट्री में काम करने के लिए गया हुआ था और जब घर आया तो घटना का पता चला, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतिका के पति का कहना है कि मेरी पत्नी का मर्डर किया गया है और इसका खुलासा जल्दी होना चाहिए। वहीं पूरे मामले का संज्ञान में लेते हुए डीएसपी शशांक जैन ने कहा कि जांच के बाद खुलासा किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि छतरपुर के सिविल लाइन में